मेडिकल से दूर दूर तक इसका कोई रास्ता मैंने नाता नहीं है। इससे अगर योग से संबंध हम लोग जोड़ ले तो हमेशा फिट रहेंगे। तो कैसे इनके मन को ये जागृत हुआ, हम इन सब विषय पे हम विनोद से आग्रह करेंगे जो आप आए और कुछ बोले। ओम। आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए, खास करके ग्रामीण लोग, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए साउंड को हल्का सा। अब योग के प्रति हम लोग को जागरूक करने के लिए हमको तो लगता है कि विनोद जी बहुत पुण्य के भागी हैं कि आप लोग के बीच हमको बहुत दूर से, हम 90 किलोमीटर से पहुंच आए हैं, नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हमारा प्रशिक्षण हुआ है स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में। और विनोद जी तो पहले नहीं बताया, बाद में बताया कि मंत्री जी भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आपके द्वारा अगर इन लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप तो मॉडर्न हैं अपने जिला के, और जिला के क्या राज्य के पार्लियामेंट तक आप हैं। तो अभी ओमिक्रॉन जैसे या कोरोना जैसे देख रहे हैं, बहुत महामारी फैली हुई है, बहुत लोग डरते भी हैं। तमिलनाडु से, दिल्ली से, मुंबई से, बड़े बड़े शहरों से लोग भाग रहे हैं कि नहीं? आप लोगों के भी बच्चे तो होंगे वहाँ, कोई जो काम मजदूरी करते हैं, तो उसके लिए भी योगाभ्यास बहुत ही जरूरी है। उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन योगाभ्यास करना भी है, ऐसा नहीं है। अब अभी देख लीजिए, अभी इतने लोग बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सियान, बूढ़े लोग भी। माताएं बहनें बहुत पीड़ित है। कोई माताएं बहनें मासिक धर्म से पीड़ित है, कोई लिकोरी आधात से पीड़ित है, कोई लोग डायबिटीज से पीड़ित है, कोई हार्ट से पीड़ित है, कैंसर। अब आज सवेरे बताया ना आप लोगों की पैरालिसिस का, कैंसर का मरीज पहले देखते थे कि एक गांव में नहीं 10 गांव में खोजते तो एक मिलता था। आज एक गांव में 10 मरीज मिलेंगे आपको पैरालिसिस के, लकवा के। मिलते हैं कि नहीं? तो योगाभ्यास अगर करेंगे हम लोग नियमित, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को बड़ी बड़ी असाध्य बीमारी नहीं होगी, ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे हम लोगों को। तो अब हम मंत्री जी से थोड़ा आग्रह करेंगे कि आप लोग को थोड़ा सा, विनोद जी भी थोड़ा कुछ कहें इस पे। यहाँ आए हुए माननीय मंत्री जी हम लोगों को कहने के बाद यहाँ आए हैं गांव में, इसलिए पूरे ग्रामवासी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ पधारने के लिए। और ये योग शिविर सिर्फ हम अकेले अपने विचार से योग शिविर लगाए। कुछ लोगों से पूछे थे तो उन लोगों ने बताया कि ठीक है आप लगवा सकते हैं, तो आदमी आपको जुड़ सकता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि ठीक है आप चलाइए योग कार्यक्रम, आदमी जुड़ जाएगा। तो शुरुआत करना चाहे हम थोड़ा सा से कि 1-2 आदमी को बुलाएंगे बाहर से और छोटा से शुरुआत करेंगे। लेकिन हमारा सर संपर्क था डॉक्टर वीर कुमार जी से, जो कि पतंजलि योग पीठ से प्रशिक्षित हैं। तो इनसे सलाह लिए तो इन्होंने कहा कि देखिए एक आदमी से तो होगा नहीं, उसके लिए सहयोगी चाहिए। हम कहे तो फिर कैसे होगा? तो साथ में हम कहे कि एक महिला भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ महिला सब अनजान है इस बात से, महिला से कुछ समझ में आए, तो एक लेडीज का व्यवस्था कीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है 2 जेंट्स 1 लेडीज रहेंगे। हम कहा ठीक है। तो हम नहीं समझ रहे थे कि इतना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, हम तो छोटा करना चाहें, लेकिन ये फिर 3 से 5 हो गए और प्रोग्राम पूरा लंबा चौड़ा हो गया। पूरा साउंड छोटा सा व्यवस्था किए हुए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं इससे नहीं काम नहीं चलेगा, बड़ा व्यवस्था कीजिए। तो फिर बड़ा साउंड का व्यवस्था किए। उसके बाद ये लोग आए हैं, बड़े खुशी की बात है। यहाँ आज योग शिविर लगा है, लोग बहुत जुटे थे यहाँ पर, करीब करीब यहाँ आधा से ज़्यादा भरा हुआ था लोग। पहला दिन है और इस बात का किसी को जानकारी नहीं है गांव में कि योग क्या चीज़ है। योग एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जीवन का रूपांतर हो जाता है योग से। हम इतने बीमार से ग्रसित थे और हमारी पत्नी थायराइड से ग्रसित थी, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि थायराइड कभी ठीक नहीं होता है। तो हमने
बाबा रामदेव जी के शिविर में गए और दोनों पति पत्नी हमने योग सीखा उनके सामने बैठकर। और जो डॉक्टर चैलेंज किए थे कि थायराइड कभी ठीक नहीं होता है, उसको मैं ठीक करके बैठा हूँ पूरे चैलेंज के साथ। ये अपना मेरा पूरा अलंग लग रहा था पैरालिसिस मार देगा, अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हमारी 2 बच्ची शादी करने वाली थी, हम सोचे कि क्या पता हम रहें कि नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। एक दिन बाबा रामदेव का यूट्यूब पे हम प्रोग्राम देख लिए और देखने के बाद में हमारा रुझान हो गया योग की तरफ। मात्र 2.5 साल की बात है, 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अपनी पत्नी को तो 10 साल पहले हम थायराइड छोड़ा चुके हैं और 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ कि अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे शरीर में। तो एक योग शिविर लगवाए हैं यहाँ पर पूरे ग्रामवासी के लिए। यहाँ बच्चे सबका व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये शिविर तो 5 दिन के लिए बाहर के आदमी के बुलाए हैं हम। और यदि हम लोग को ऊपर से सहयोग मिले, सहायता मिले, कुछ इस तरह का किया जाए कि फ्री में यहाँ ग्रामवासी को योग सिखाया जाए। इसके लिए मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि हमारे ग्रामवासी के लिए योग का व्यवस्था करवाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि बच्चे सब रोड पर दौड़ते हैं, खेलते हैं, दुर्घटना बहुत होती है। किसी को मोटरसाइकिल से लग गया, साइकिल से लग गया। तो हम लोग को विद्यार्थी के लिए एक कहीं न कहीं ग्राउंड मिल जाए जो बच्चे सब गांव भर का खेलने कूदे। मैं आग्रह करूंगा कि योग का एक संचालन करवाए कहीं पे, और बच्चे सबका जो है भटकता है रोड पे, घर में कितना देर बैठा रहेगा, पढ़ के आता है बस रोड पे खेलने लगता है सब। तो मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय जी से कि हमारी बात को समझें और अपना विचार रखें। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हेलो, माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे।